इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 के रिजल्ट के अपडेट के ऊपर देखिए दोस्तों, जैसा कि आंसर की आ चुका है, ऑब्जेक्शन रेज की प्रक्रिया अभी शुरू है। तो आइए बात करते हैं कि आखिर ऑब्जेक्शन रेज हो जाने के बाद फाइनल आंसर की रेलवे कब तक जारी कर देती है सुधार करके, रिजल्ट और स्कोर कार्ड आखिर कब तक संभावित यहाँ पे आ जाएंगे, और सीबीटी 2 एग्जाम कब से शुरू हो सकती है, कितना टाइम यहाँ पे सीबीटी 2 के एग्जाम में लगभग यहाँ पे बचा है। तो आइए इन सब चीजों पे डिस्कशन कर दोस्तों। जैसा कि आरआरबी एएलपी के एग्जाम होते ही तुरंत ही आंसर की तो इन्होंने जारी कर दिया, ऑब्जेक्शन रेज का भी प्रोसेस यहाँ पे चालू है। और अंतिम तिथि की बात कर लें तो 10/12/2024 यहाँ पे लास्ट डेट रखा गया है, ऑब्जेक्शन रेज करने का टाइम भी दे दिया गया है। इसके बाद आप लोग चाह के भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर पाइएगा, लिंक डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो कुछ दिन और बचा है, आप लोग अपने अपने शिफ्ट का क्वेश्चन देखिए, जिसमें भी डाउट लग रहा है बिल्कुल भी 100% श्योरिटी आपके पास है, या फिर काफी ज्यादा डाउट है तो ऐसे केस में ऑब्जेक्शन रेज यहाँ पे कर सकते हो। हालांकि कुछ कैंडिडेट के कंप्लेन आ रहे थे कि सर यहाँ पे दिक्कत हो रही है, कई बार पेमेंट फेलुअर का भी इशू आ रहा है। तो मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा आप लोग वेट करके कीजिएगा ट्राई, यहाँ पे हो जाएगा। कई सारे छात्र ने भेजा भी है मेरे पास कि सर मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्शन 2 क्वेश्चन पे लगाया, मेरा हो भी गया है। तो इशू आ रही है कई सारे छात्र के साथ, लेकिन ऑब्जेक्शन हो भी रहा है फ्रेंड्स। और फी पेमेंट बाकी सारा चीज है जो कि आपको पैसे देने होंगे तभी ऑब्जेक्शन यहाँ पे एक्सेप्टेड माना जाएगा। अगर ऑब्जेक्शन करके पैसे नहीं देते हो तो ऐसे केस में ऑब्जेक्शन रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ये नोटिस आपको सबको पता होगा। इस नोटिस में आंसर की के बारे में सारा कुछ बता दिया था, लास्ट तिथि बता दिया था। लेकिन दोस्तों इसमें बात करें कि ऑब्जेक्शन रेज करने के अंतिम तिथि के बाद आखिर फाइनल आंसर की यहाँ पे कब तक आते हैं, फाइनल आंसर की कब तक आएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑब्जेक्शन का तिथि 10/12/2024 है। इसके बाद जितने भी ऑब्जेक्शन जाएंगे रेलवे के पास, वो सारे ऑब्जेक्शंस का एक एक करके ये लोग निपटारा करेंगे। हर कैंडिडेट द्वारा भेजे गए ऑब्जेक्शंस को उनको वेरीफाई करना होगा, उसको जांच पड़ताल करना होगा। जो कैंडिडेट रेफरेंस दिए हैं उनकी भी जांच पड़ताल करनी होगी, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्शन पे कैंडिडेट के 50 रुपए यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो सारे ऑब्जेक्शंस को देखने में रेलवे का काफी समय यहाँ पे चला जाता है। और रिजल्ट प्रिपेयर का एक अहम हिस्सा आपका आंसर की का जो ऑब्जेक्शन होता है वो होता है फ्रेंड्स, और सबसे ज्यादा इसी में रेलवे का समय जाता है, सारा ऑब्जेक्शन को बिल्कुल अच्छे तरीके से वेरीफाई करने में, और तब जाकर के उसको किसको सही मानना है किसको गलत मानना है। एक भी कैंडिडेट के ऑब्जेक्शन को ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं देखेंगे, सभी कैंडिडेट का देखा जाता है। तो सभी ऑब्जेक्शन का निपटारा करने के बाद फाइनल आंसर की ये लोग यहाँ पे तैयार करते हैं। लेकिन क्या फाइनल आंसर की आती है क्या वेबसाइट पे सारा कुछ ऑब्जेक्शन करने के बाद? तो इसका आंसर है नहीं। अभी दोस्तों आपकी फाइनल आंसर की नहीं आएगी। ये लोग सारा कुछ कंप्लीट कर लेंगे, फाइनल आंसर की प्रिपेयर भी कर लेंगे, लेकिन वेबसाइट पे दोबारा फाइनल आंसर की नहीं आएगी। ये रिजल्ट जब आता है दोस्तों, आपका ध्यान रहे, रिजल्ट जब आएगा उसी समय आपकी फाइनल आंसर की जारी होगी, प्लस स्कोर कार्ड जारी होगा, प्लस यहाँ पे रिजल्ट आएगा। एक ही साथ वेबसाइट से देख सकते हो। तो बीच में कोई भी फाइनल आंसर की जैसा रेलवे के एग्जाम्स में नहीं होता है। अब बात करें रिजल्ट और स्कोर कार्ड के बारे में, तो अभी तक देखिए ये जो ऑब्जेक्शन रेज वाली थी इसमें रिजल्ट के बारे में कुछ रेलवे ने बोला नहीं है। लेकिन एक्सपेक्टेड हम लोग बात करें तो देखिए रिजल्ट में दोस्तों अभी आपका यहाँ पे अच्छा खासा समय लगने जा रहा है। आंसर की बड़ा जल्दी दे दिया, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि ये प्रक्रिया लंबी होती है। पहले तो सारे ऑब्जेक्शन जो जाएंगे 10 तारीख के बाद ही प्रोसेस वो लोग शुरू करेंगे ऑब्जेक्शन को देखने का। इस समय तक तो समय ही है छात्र के पास ऑब्जेक्शन करने का। इसके बाद ही जितना ऑब्जेक्शन आता है वो चेक करेंगे थॉरोली हर कैंडिडेट के, उसमें अच्छा खासा समय रेलवे का चला जाएगा। इसको फाइनल आंसर की उसके बेसिस पे तैयार करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आती है परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन की। टोटल 15 शिफ्ट में पेपर हुआ है, ठीक है, तो हर शिफ्ट का परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन करने में समय जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन कर लेंगे तो उस पे नॉर्मलाइजेशन करेंगे पर शिफ्ट के अकॉर्डिंग की कौन सी शिफ्ट टफ थी, कौन सी इजी, कौन सा मॉडरेट था, उसके बेसिस पे। फिर इतना करने के बाद अब एक एक शिफ्ट में दोस्तों कई सारे आरआरबी वाले बैठे हैं, तो उनको शॉर्टलिस्ट करेंगे अपने अपने आरआरबी के अंतर्गत, क्योंकि रिजल्ट तो आरआरबी वाइज आने वाली है। तो ये सारे प्रोसेस में प्लस यहाँ पे स्कोर कार्ड छात्र का बनाना होता है, हर एक कैंडिडेट के पर्सनल स्कोर कार्ड यहाँ पे बनते हैं, तो इसमें लंबा समय चला जाता है। और हमेशा से रेलवे का रिकॉर्ड रहा है आंसर की अगर जल्दी भी देते हैं तब भी दोस्तों रिजल्ट आते आते तक करीब करीब यहाँ पे 2 मंथ के आसपास का समय यहाँ पे रेलवे वाले लगा ही देते हैं। कुछ प्रीवियस रिकॉर्ड की बात करें तो 2019 में जो एनटीपीसी का पेपर हुआ था इसमें भी आंसर की जल्द ही दे दिए थे फ्रेंड्स, 5 दिन के अंदर अंदर आंसर की दे दिए थे सीबी2 वाला। लेकिन जब रिजल्ट की बारी आई तो रिजल्ट में यहाँ पे करीब करीब 2 मंथ के आसपास का समय ये लोग लगा दिए थे। वही 2019 वाली यहाँ पे ग्रुप डी भर्ती की बात करें तो ग्रुप डी वाली भी आंसर की 2 दिन में यहाँ पे जारी कर दिए थे। लेकिन जब रिजल्ट की बारी आई तो रिजल्ट दोस्तों यहाँ पे 67 डेज लगा दिया था, यानी करीब करीब 2 मंथ से भी ऊपर यहाँ पे लगा दिया था। तो ये रिकॉर्ड रहा है, आंसर की जल्दी देते हैं लेकिन रिजल्ट के प्रोसेस में यहाँ पे समय लग ही जाता है। तो बात करें कि आखिर एएलपी वाली रिजल्ट है जो कि यहाँ पे कब तक आ सकती है संभावित सीबीटी 1 वाली। तो देखिए फ्रेंड्स, इस बार काफी कम शिफ्ट में पेपर इन्होंने कंडक्ट कराया है, ये तो मानने वाली बात है। सिर्फ 5 दिन में 15 ही शिफ्ट में पेपर इन्होंने कंडक्ट करा लिया। प्लस जो ऑब्जेक्शंस जा रहे हैं कैंडिडेट के वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन गलत नहीं है, कम शिफ्ट में पेपर हुआ है इसीलिए ऑब्जेक्शंस भी ज्यादा नहीं जा रहे हैं। पहले जो 2019 वाला एनटीपीसी की बात करें 133 शिफ्ट में पेपर हुआ था दोस्तों, और ग्रुप डी की बात करें ग्रुप डी की 99 शिफ्ट में पेपर हुआ था, और ये आपका एएलपी का अभी सिर्फ 15 शिफ्ट में। अब 133 शिफ्ट में
कितने ऑब्जेक्शन यहाँ पे रेलवे के पास गए होंगे, 99 शिफ्ट में कितने ऑब्जेक्शन रेलवे के पास गए होंगे, क्योंकि हर आंसर की में, हर शिफ्ट के आंसर की में कुछ ना कुछ गलतियां होती है, 2-4 क्वेश्चन का तो गड़बड़ी इधर से उधर हो ही जाता है। ऐसे केस में बहुत समय लगता है प्रोसेस करने में। यहाँ तो सिर्फ 15 शिफ्ट में है, ऑब्जेक्शंस भी कम गए हैं और प्लस ज्यादा गलत भी नहीं है। मुश्किल से दोस्तों मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें 22 या 23 क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि बिल्कुल गलत है एग्जैक्ट, जिसमें कैंडिडेट को बोनस मार्क्स मिलेंगे या फिर कुछ क्वेश्चन को हटाएंगे एमबीबीएस क्वेश्चन को बोलते हुए ऐसे रेलवे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा नहीं है, पहले की तुलना में एनटीपीसी और ग्रुप डी की तुलना करें तो इसमें कम है, काफी कम इसके तुलना में जो है ऑब्जेक्शंस या फिर गलत क्वेश्चंस। प्लस एनुअल एग्जाम कैलेंडर को भी बोल रहे हैं कि फॉलो करेंगे, उसके बेसिस पे 2025 में भी नई भर्ती आने वाली है। तो मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि यहाँ पे समय तो लगेगा, ये सारा प्रोसेस में लगता है, लेकिन दोस्तों रिजल्ट मिड जनवरी से लेकर के एंड जनवरी तक पब्लिश होने के चांसेस मैक्सिमम है। यानी 15 जनवरी के बाद ही आपका रिजल्ट आएगा और लास्ट जनवरी आते आते तक इस बीच में आपका रिजल्ट है जो कि CBT 1 वाला ये लोग जारी करवा देंगे। मैक्स टू मैक्स चांस यही दोस्तों आपका रिजल्ट आने का है, ठीक है। स्कोर कार्ड की बात करें तो जब रिजल्ट आती है उसी के साथ ही उसी दिन शाम तक या फिर दूसरे दिन तक यहाँ पे स्कोर कार्ड सारे कैंडिडेट का जारी हो जाता है। लिंक आ जाएगा, उससे आप लोग लॉगिन करके देख सकते हो अपना स्कोर कार्ड कि कितना नॉर्मलाइजेशन में बढ़ा, कितने मार्क्स है, रॉ मार्क्स कितने थे। और बात करें फाइनल आंसर की तो इसी दिन जब लिंक आता है स्कोर कार्ड का, इसी दिन आप लोग लॉगिन करके अपना फाइनल आंसर की को भी देख सकते हो। अब बात कर ले कि आखिरकार CBT 2 के पेपर कब तक हो सकते हैं और आखिर कितना समय यहाँ पे मिलेगा CBT 2 के लिए। तो देखिए दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे फरवरी माह में आपका CBT 2 का एग्जाम है जो कि कंडक्ट हो सकता है, ये ज़्यादातर चांसेस यहाँ पे लग रहे हैं। हालांकि जो रेलवे ने ALP का टाइमलाइन दिया था उसको भी एक बार हम लोग देखें तो ये रही वो टाइमलाइन जो कि ALP का जब नोटिस आया था उसी समय दोस्तों जब फॉर्म भरा रहा था उसी समय लोग जारी कर दिए थे और इसमें टाइमलाइन में कुछ इस प्रकार दे रखा था। हालांकि ये तो कैलेंडर पूरी तरह से फेल हो गया था, लेकिन कुछ चीज़ों आंकड़े देखें तो बोला गया था CBT 1 कि जून से अगस्त के बीच में कंडक्ट करेंगे और CBT 2 के बारे में यहाँ पे दोस्तों बोला था कि सितंबर माह में कंडक्ट करेंगे, ठीक है। अब कुछ कैंडिडेट के क्वेरीज रहेंगे कि सर यहाँ तो अगस्त में बोला गया था कि CBT 1 ले लेंगे और इसके बाद तुरंत ही बोले थे कि सितंबर में ले लेंगे, तो 1 महीने के आसपास तो रिजल्ट आने की बात कही जा रही थी और CBT 2 कंडक्ट कराने की। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, यहाँ पे उस समय बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट छात्र कर रहे थे, तो उससे बचने के लिए एक दोस्तों टेंटेटिव एग्जाम कैलेंडर ये लोग जारी कर दिए थे। हालांकि मुझे पता था कि इसको फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि जब एग्जाम टेंडर ही फाइनल नहीं होगा तो कैसे यहाँ पे इसको ले सकते हैं पेपर। और देखा कितना डिले करते करते अब जा करके यहाँ पे नवंबर दिसंबर में तो पेपर कंडक्ट कराए हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, जून से अगस्त के बीच में बोला गया था एक्सपेक्टेड, 5 ही दिन में दोस्तों पेपर कंडक्ट करा लिए इस बार रेलवे ने, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था रेलवे से। तो हो सकता है कि जून में पेपर होता या फिर जुलाई में पेपर होता और उसके बाद दोस्तों प्रोसेसिंग में समय लगता, तो 2 महीने के आसपास के बाद आपका रिजल्ट आता और तब इसके बेसिस पे सितंबर में पेपर होते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता रेलवे में कि अगस्त में पेपर कराते हैं और 1 महीना के अंदर अंदर रिजल्ट देकर के CBT 2 का डेट भी आ गया और कंडक्ट करा ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये मत समझिए कि अगस्त में CBT 1 होता तो सितंबर में CBT 2 हो जाता, ये पॉसिबल ही नहीं है फ्रेंड्स। बीच में करीब मेरे अकॉर्डिंग 2 महीना या फिर उससे ज्यादा का समय यहाँ पे लग ही जाता है दोस्तों CBT 2 का सारा कुछ सिटी इंटीमेशन आने में या फिर CBT 2 कराने में। आप लोग TCS का और भी पैटर्न देखिएगा, SSC के भी तो करीब 5 से 6 पेपर कराती है TCS, उसमें भी देखिए आंसर की बहुत जल्दी देंगे लेकिन रिजल्ट देंगे 2 महीने पे, 60 दिन बाद, 65 डेज बाद, 67 डेज बाद, 70 डेज बाद। रेलवे का भी यही दोस्तों रहा है रिकॉर्ड। तो मुझे लगता है कि बस यही 2 महीने का समय आपको CBT 2 के लिए मिलेगा, 2 महीना या फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा। इसको यहाँ से भी समझ सकते हो कि जैसे सितंबर में CBT 2 कंडक्ट कराएंगे तो एप्टीट्यूड टेस्ट साइको टेस्ट के लिए क्या बोले थे कि नवंबर में कराएंगे, तो क्यों नहीं इसको अक्टूबर में बोल दिया गया था, 1 महीना के अंदर ही ले लेते। पॉसिबल ही नहीं है। CBT 2 अगर सितंबर में लेने की बात कही जा रही थी तो ऐसे केस में आंसर की और सारा कुछ ऑब्जेक्शन रेज और प्लस दोस्तों रिजल्ट आते आते ही 2 महीने के आसपास समय लग ही जाता, ठीक है। तब जाके नवंबर में साइको टेस्ट ये लोग कंडक्ट कराते हैं, तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे समय लग जाता है। तो अगर रेलवे वाले तेजी दिखाएं और सब कुछ सही से चला तो फ्रेंड्स आपका CBT 2 का जो पेपर है वो फरवरी माह में ये लोग कंडक्ट करा सकते हैं, संभावित तो यही है। और चूंकि दोस्तों यहाँ पे 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ही यहाँ पे पूरा का पूरा पेपर ये लोग कंडक्ट करा लेंगे, क्योंकि सिर्फ 2,81,000 के आसपास ही तो कैंडिडेट बचेंगे CBT 2 के लिए। और एक दिन में दोस्तों रेलवे की कैपेसिटी होती है करीब 3.5 से 4 लाख लोगों का पेपर कंडक्ट कराने का, तो एक दिन में ही मुझे लगता है कि 3 शिफ्ट में भी लेंगे तो पूरा का पूरा पेपर यहाँ पे कंप्लीट करा देंगे। तो किसी का अलग अलग पेपर भी चल रहा होगा फरवरी माह में TCS का, तब भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है। एक दिन में जब यहाँ पे करा लेंगे तो कोई किसी को दिक्कत ही नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग CBT 2 की तैयारी में यहाँ पे लग जाइए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस बहुत वास्ट है CBT 2 का और 2 महीने या फिर 2.5 महीने जो मिलेंगे वो दोस्तों बहुत ज़्यादा इनफ नहीं है आपके लिए। तो हर एक दिन आपके लिए जो गुजरेगा वो दोस्तों एक तरह से जो है सिलेबस पे बर्डन ही डालेगा, इसलिए इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना प्रिपरेशन बिल्कुल भी सीरियसली चालू ही रखिएगा। बाकी जैसे जैसे अपडेट कोई भी नोटिस को इन्फॉर्मेशन आती है सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की अपडेट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।